अच्छा हुआ कि तुम दोनों को पूजा में आने का वक्त मिल गया। अच्छा मुझे ये बता कि मैं रोज तुम दोनों को एक अच्छा अच्छा मैसेज अपने खुद के हाथ से टाइप करके भेजती हूँ व्हाट्सएप पे, तुम दोनों उसका रिप्लाई नहीं दे रहे हो। जाने दीजिए काकी, आप कहाँ खुद लिखकर भेजती हैं, आप तो फॉरवर्ड करती हैं ना। और ऐसे फॉरवर्ड तो रोज हमें सुबह आते ही रहते हैं। आजकल इंटरनेट का जमाना है, सभी ज्ञानी हो गए। ममता जरा सबको प्रसाद देना। ये क्या भेजा है आप लोगों ने? मैंने दाल मखनी बोली थी और आप लोगों ने दाल तड़का भेज दिया है और शाही पनीर की जगह पे मटर पनीर भेज दिया है। मैंने सारा मेन्यू आप लोग को व्हाट्सएप पे भेजा था ना, फिर काम आप लोग बिगाड़ते हो और सुनना मुझे पड़ेगा। किसकी मजाल जो हमारी धर्म पत्नी को उसी के ससुराल में सुना दे। हाँ, अरे तुम केटरिंग वाली नहीं हो, इस घर की बहू हो। मम्मी जी ने इतने शौक से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी मुझे, सब बिगड़ गया। बहू क्या हुआ, क्यों परेशान हो? देखिए ना मम्मी जी, शाही पनीर की जगह पे मटर पनीर भेज दिया उन लोगों ने। पनीर तो पनीर ही होता है ना बेटा, शाही पनीर हो या मटर पनीर। अच्छा एक काम करो, प्रसाद कम हो गया है, स्टोर रूम में जाओ और वहां से ले आओ, ठीक है? जी मम्मी जी, मैं लेके आ। मम्मी मुझे अनी के साथ खेलना है। अरे बेटा अंदर होगी, जाके देखो। मैं लाती हूँ मम्मी जी। हाँ होगी कहीं भी। हाँ जाओ देखो, ढूंढो, चलो। अनिरुद्ध, अरे भाभी आप देखिए ना भाभी, पूरी फ्रॉक गंदी कर दी इसने। ये यहाँ नमकीन लेने आई थी और सब कपड़ों पे गिरा दिया। चलो बेटा चलो, तुम बाहर चलो, बच्चों के साथ खेलो चल के। बेटा आप ठीक हो? आपको कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा है बेटा? अच्छा वो अनिरुद्ध मामा कुछ कह रहे थे आप? निका चलो, खाना रेडी है। अजीत, ये अनिका मम्मी जी के पास क्यों रहती है? अरे शालू कानपुर में रहती है ना, उसका पति कानपुर छोड़ नहीं सकता, और वैसे भी कानपुर में दिल्ली जैसे स्कूल भी कहाँ है, इसीलिए वो यहीं पे नानी के पास रह के अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। हम लेकिन तुम्हारी बहन को सोचना चाहिए ना, इतनी छोटी बच्ची को अपने से दूर कैसे भेज दिया उन्होंने? अरे तो कौन सा परायों के बीच में रह रही है? अपनी नानी है उसकी, अपने मामा है, और उन दोनों के अलावा वहां पे है ही कौन, बताओ? नहीं वो मैं, अरे यार बहुत नींद आ रही है, कल बात करेंगे। हाँ मम्मा हम मूवी देखने कब जाएंगे? जब आपके पापा के पास टाइम होगा तभी। पापा के पास तो टाइम ही नहीं रहता है। अच्छा मम्मा के पास तो होता, जल्दी से नाश्ता कर लो। अजीत कितना टाइम, नाश्ता रेडी है? बस बस हो गया। ओके। अरे विक्रम का मैसेज आया है। अरे उसको बोल दो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ। बोल दो बोल दो। ओके ओके। अजीत हम ये क्या है? क्या है?
तुम इस तरह की वीडियो देखते हो? अरे मैं नहीं देखता हूँ, विक्रम भी ना पता नहीं क्या क्या भेजता रहता है। अच्छा सुनो, आज टिफिन नहीं चाहिए, बाहर लंच करना है क्लाइंट के साथ में। तुम इस बात को इतना लाइटली कैसे ले सकते हो अजीत? तुम्हें पता है बच्चों की ऐसी वीडियो बनाना और देखना दोनों गैर कानूनी है। ठीक है बाबा, मैं विक्रम को बोल दूंगा आगे से ऐसे वीडियोस ना भेजा करें। हरजीत ये छोटी बात नहीं है, उस बच्चे के साथ हो रहा है। रोनाल, दुनिया में पता नहीं लोगों के साथ रोज क्या क्या हो रहा है, तुम क्यों इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रही हो? हरजीत, ये छोटी सी बात नहीं है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि उस बच्चे की जान बच सके। पुलिस? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? अरे मेरे हिसाब पे दिन में हजारों ऐसे वीडियोस आते रहते हैं, हम सबको जेल कराएंगे क्या? कुछ भी बोलती हो। अजीत, तुम उस बच्चे के बारे में तो सोचो, अगर उसकी जगह हमारी पायल होती तो। रोनाल बस, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। जाओ, मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस के लिए नाश्ता बना। क्या हुआ? एकदम से ऐसे फोन करके क्यों बुलाया? मैं बहुत परेशान हूँ दिशा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। हाँ लेकिन हुआ क्या है? तू सही कह रही है, हमें ना पुलिस को ये सब बता देना चाहिए। अजीत कभी नहीं मानेगा। तो अजीत को नहीं बताते हैं? और क्या कहेंगे पुलिस को जाके कि मेरे पति के नंबर पे मैसेज आ रहा है, पूछेंगे नहीं किस नंबर से कौन कर रहा है मैसेज, और वीडियो लिंक के बारे में। अच्छा तू ये बता कि किस ऐप पे आई है ये वीडियो? अरे जिस पे सब लोग चैट करते हैं, दैट्स ऐप। तुझे अजीत के फोन का पासवर्ड पता है? ठीक है। अच्छा ये बता, घर में कंप्यूटर या लैपटॉप है? हाँ वहाँ पे। हो गया काम, चल। अरे लेकिन मेरी बात। हाँ मैं बताती हूँ, हम यहाँ पे वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप? हाँ, वो एप्लीकेशन हम यहाँ डाउनलोड करके अजीत का पासवर्ड डाल के वो वीडियो आराम से निकाल सकते हैं। फिर हम यहाँ से वो वीडियो डाउनलोड करके तू मेरे फ़ोन पर भेज दे, फिर हम पुलिस को दिखा देंगे। अच्छा तू पासवर्ड डाल। मैं नहीं चाहती कि इस बारे में कुछ भी मेरे पति को पता चले, या फिर उनका किसी दोस्त का नाम आए बीच में। जी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में जो आदमी और बच्ची है, दोनों में से किसी का चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। दिखने में तो हिंदुस्तानी लगते हैं, लेकिन पक्के तौर पर नहीं कह सकते। हो सकता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं के भी हो सकते हैं। मतलब सर आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे? जी मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, हम पूरी कोशिश करेंगे। गौतम साहब, ये वीडियो अपने फोन में लो और पता करो ये कहाँ बना है, हिंदुस्तान में या बाहर। राइट। यार पुलिस भी सही कह रही है, इंटरनेट ही तो है, पूरी दुनिया चलाती है। और अगर ये वीडियो हमारे देश का नहीं हुआ तो हमारी पुलिस भी क्या कर पाएगी? पता नहीं दिशा, लेकिन मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ। मेरी पायल पे खरोच भी आती है ना तो मेरी जान निकल जाती है। फिर उस वीडियो में तो उस बच्ची के साथ पता नहीं इस पे क्या बीत रही होगी। ये फेस पैक ना बहुत अच्छा है, आप ना इसे रोज अपने चेहरे पर लगाइए, फिर देखिए एक ही महीने में कैसे रंगत आ जाती है आपके चेहरे पर। मैं तो कहती हूँ आप खरीद लीजिए। देखो ना, ये हुक टूट गया। टूटनी ही थी। सुजाता जरा ध्यान दिया कर अपनी बेटी के खाने पीने पर, लड़की है, कहीं भैंस हो गई ना तो शादी भी नहीं होगी। और ये जो फेस पैक तुम मुझे बेच रही है ना, इसे लगा, इसे इसकी ज्यादा जरूरत है। जी खड़ी हुई यहाँ, इसका तो काम के वक्त ही सारी गड़बड़ें होती हैं। कितनी बार बोला है ना तुझे, पार्लर में मत आया कर, हमेशा मेरी बेइज्जती करवाती रहती है। पहले से जल्दी से।
और ये क्या? कितनी बार बोला है ना मैंने तुझे, तेरे बाप की कोई निशानी इस घर पे नहीं चाहिए मुझे। उतार इसे। गुड्डू, गुड्डू, क्या है दी? इसे स्कूल छोड़कर आ। यार दी, मेरे पास ना इतना फालतू का टाइम नहीं है कि तेरी बेटी को स्कूल छोड़ने भी जाऊं और वापस लेने भी जाऊं। तेरे पास मेरे किसी काम के लिए टाइम भी होता है? हमेशा बैठकर यहाँ पर फोन पे लगा रहता है, पंचायत करता रहता है। ये ले पेन, चल अब चल। रीना जी, मैं 5 मिनट में आती हूँ, जब तक आपका फेस पैक सूख जाएगा। चल जल्दी जल्दी चल, लेट हो गए। जल्दी जल्दी बैठ। मनोहर भाई, हाँ आप अंजू को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं ना? हाँ हाँ इसे भी ले जाइए ना, मेरी पार्लर में क्लाइंट वेट कर रही है। हाँ हाँ, बैठ बेटा, बैठ बेटा। बैठ गया हमसे। सर, उस बच्ची के वीडियो के बारे में पता करने की मैंने बहुत कोशिश की। उस वीडियो को बहुत बार फॉरवर्ड किया गया था और इतनी बार डाइवर्ट होकर वो वीडियो आई है, सोर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। आई एम सॉरी मैडम, हमने पता करने की पूरी कोशिश की और कुछ पता नहीं चल रहा है। अब तू क्या सोच रही है? पुलिस को कुछ पता नहीं चल रहा इस वीडियो के सोर्स का। अगर हम ये पता कर लें कि ये वीडियो आया कहाँ से है तो शायद कुछ पता चले। मैं समझी नहीं तू क्या कह रही है। देख, मेरे पति को उसके दोस्त ने ये वीडियो भेजी थी और विक्रम को भी किसी ना किसी ने ये वीडियो भेजी होगी। अगर हम ये पता कर लें कि किसने भेजी है तो शायद कुछ हो जाए। यहाँ पुलिस नहीं पता कर पा रही है, तू कैसे पता करेगी? इसका तो स्कर्ट ही फटा हुआ है। इतना खाती है तो कपड़े फटेंगे ही ना। इतना खाती है ना, इसलिए इसके पापा भी भाग गए। विक्रम ऑनलाइन है यार। वो वीडियो तो बड़ी मजेदार थी, तेरे पास कहाँ से आई? सुबह मना किया कि मत भेजा कर, अब पूछ रहा है कि कहाँ से आई। मैं एक ग्रुप में हूँ, नन्ही तितली, वहीं से मिली। दूसरा नंबर भेजूंगा, उस पर इनविटेशन भेजना। यार तूने ये 2 सिम कार्ड खरीदने क्यों बोला? बताती हूँ। ये दे मुझे, ये कार्ड अपने फोन में लगा और चैटिंग ऐप डाउनलोड कर। फोन मुझे दे। विक्रम, अजीत, ये मेरा नया नंबर है। इस नंबर पे मुझे नन्ही तितली ग्रुप का इनवाइट भेजो। यार अजीत को पता चला तो? आई नो, गुस्सा तो होगा वो, लेकिन अभी तक ऐड क्यों नहीं किया उसने? एक काम करो, फिर से मैसेज भेजो। बहुत डेस्परेट लोग होंगे यार, वेट करते हैं। दिशा, नन्ही तितली ऐप से इनवाइट आया है। एक्सेप्ट कर। यार इसमें चेहरा तो किसी का भी नहीं दिख रहा है। मैं विक्रम से पूछती हूँ। हाँ। विक्रम, इस ग्रुप में तो पूरी वीडियो ही नहीं है। ये पब्लिक ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप पर है असली वीडियो। उस ग्रुप में तुम्हें ऐड नहीं कर पाऊंगा। एडमिन किसी नए को ऐड नहीं करता है, मुझे भी ऐड नहीं किया। यार अब क्या करें? कुछ तो करना होगा। मैं दूसरे नंबर से इनवाइट भेजती हूँ। हाँ। अब हम ये नंबर यूज कर सकते हैं और विक्रम को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन तू अब करेगी क्या? हमें एडमिन का भरोसा जीतना होगा। यार ये क्या कर रही है तू? तू उसे गे सेक्स और वाइफ स्वाइपिंग का ग्रुप बनाने क्यों बोल रही है? सीधा सीधा मुद्दे पे आना। नहीं आ सकते, उसे शक हो सकता है। हम ऐसा दिखाते हैं कि हमें बच्ची की वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है। अब इंतजार करना होगा। क्या कर रही है? अपने बाप को याद कर रही है? वो नहीं आएगा।
कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? ये तो बहुत सुंदर है पापा। बड़ी हो गई मेरी बेटी अब तो तेरी शादी के लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा। नहीं पापा, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। पर बेटा शादी तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा, खुद की शादी तो संभाली नहीं जा रही है और बेटी की शादी करेंगे। से कम अब बच्ची के सामने शुरू मत हो जाना। बच्ची की इतनी चिंता होती ना तो बाहर मुंह नहीं मारते। उठ! साफ नाइटी पर क्यों बैठी थी? दिखाई नहीं देता? किस तरह का मैसेज भेजता रहता है ये? यार ये विक्रम का ना मुझे समझ में नहीं आता है। मजाक कर रहा है, सीरियस है, क्या है? क्या हुआ? मुझसे पूछ रहा है नन्ही तितली कैसी लगी। नन्ही तितली क्या? हाँ मैंने भी वही पूछा, तो मुझे बोल रहा है ज्यादा स्मार्ट मत बन। छोड़ो इसे, नाश्ता करेंगे। ओए मोबाइल इधर रखो, साथ में नाश्ता करेंगे आज, ओके? एक गर्मा गर्म पोहा। मुझे सिर्फ छोटी लड़कियों के वीडियो अच्छे लगते हैं। ये ऑर्डर 12 बजे तक रेडी होना था, अभी तक क्यों नहीं है? क्या कर रहे थे तुम? ये लो, इसे चलाओ, दुख लगना नहीं चाहिए। वैसे क्या तुमने कभी अपनी पत्नी को किसी के साथ शेयर किया है? नहीं, लेकिन करना चाहता हूँ। मैंने उसे लिखा भी कि मुझे अपने प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर, लेकिन अभी तक नहीं किया उसने। ये आदमी ना बहुत चालाक है। आई नो। 2 हफ्ते से बात करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। थोड़ी देर बात करेगा और फिर गायब हो जाता है। मैं चाहती हूँ ना कि जल्द से जल्द ये सब पकड़े जाए। पता नहीं कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी नर्क बना दी है इन लोगों ने। अरे वाह, तू तो बहुत सुंदर लग रही है। कहाँ सुंदर हूँ, सब मुझे काली और भद्दी कहकर चढ़ाते हैं। नहीं रे, तू तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल ये चॉकलेट की तरह। ये ले खाएगी? खा ले। तू अपनी पत्नी को किसी और की बीबी के साथ अदला बदली करना चाहता है? नहीं, मैं अपनी पत्नी के बदले आदमी चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लड़के पसंद हैं। मैं गे हूँ। क्या तुम भी गे हो? नहीं। इसे फिर से बोलना, बच्चों के प्राइवेट चैट ग्रुप में ऐड करने के लिए। बोल जल्दी। ठीक है, बोलती हूँ। अरे यार, तूने मुझे अभी तक बच्चों के ग्रुप में ऐड नहीं किया। कर ना यार, देखना चाहता हूँ। ऑफलाइन हो गया ये तो। दिशा, मैसेज। उसने अपने ग्रुप में ऐड कर लिया है। ओपन करना। पानी पियो। ये इंसान है? ऐसे होते हैं इंसान, छोटी छोटी बच्चियों के साथ। एक दिन के अंदर
300 अलग अलग वीडियो भेजे गए हैं सर छोटी बच्चियों के इस ग्रुप में, और हजारों से ज्यादा गंदी फोटोज छोटी बच्चियां आई हैं सर। सर ये जो लोग भी हैं ना, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेंगे इन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। कितने बेशर्म आदमी हो, रोज के रोज मुंह उठाए चले आते हो यहाँ। मैं बेशरम हूँ? मैं बेशरम हूँ? पति के साथ रहने की बजाय अपने माँ के घर पे रह रही हूँ और बेशरम मैं हूँ। हाँ रह रही हूँ माँ के घर, क्योंकि पति का तो खुद का घर है नहीं, इसलिए रह रही हूँ। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। मैं मेरी बेटी से मिलने आया हूँ और आज उसे लेकर ही जाऊंगा। चल बेटा। मुझे हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? मैं बाप हूँ उसका। तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम जैसे आदमी के साथ मैं अपनी बेटी को भेज दूंगी। अरे हटाओ। चलो निकलो यहाँ से निकलो। और तू अगर आइंदा अपने बाप से मिली ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। अरे जान अपने पति के घर, यहाँ पड़ी हुई है। ये मेरे बाबा का घर है और इस घर पे मेरा पूरा हक है। चल हटिए आप। सर मैंने उस ग्रुप के एडमिन की डिटेल्स पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस ग्रुप में एडमिन की कोई डिटेल नहीं है। सर उस ग्रुप में उसने अपना नाम छलिया रखा है और प्रोफाइल में एक तितली की फोटो लगा कर रखी है। आईपी एड्रेस, मोबाइल नंबर? नहीं सर, कुछ पता नहीं चल पाया। ऐसा करो, दैट्सअप का इंडिया में जो ऑफिस है वहाँ कॉन्टैक्ट करो, उनसे कहो कि इस ग्रुप का एडमिन और सारे मेंबर्स की डिटेल्स हमें दे दे, और जिन जिन लोगों ने यहाँ पे वीडियोस डाली थी उन सब की भी। और हाँ, उनसे ये भी कहना कि इस ग्रुप को जल्द से जल्द बंद करें। सर देखिए सर, इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि सर हमारा चैटिंग ऐप व्हाट्सएप पूरी तरह से इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड मतलब क्या होता है? मतलब ये सर, कौन आदमी किस आदमी से क्या बात करता है, क्या चैटिंग करता है, कौन सी फोटो शेयर करता है, कौन सी वीडियो शेयर करता है और कौन सी वीडियो भेज सकता है, सर ये तो हम भी पता नहीं कर सकते और ना ही उनकी डेटा शेयर कर सकते। सर व्हाट्सएप वालों का कहना है कि वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास किसी भी मेंबर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई डिटेल नहीं होती, और ना ही वो लोग ये देख सकते हैं कि कौन सा मेंबर किसके साथ क्या बात कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस ऐप पर इतनी चैटिंग होती है, इतने वीडियोस अपलोड डाउनलोड होते हैं, उनके पास डिटेल्स नहीं है। सर एक्चुअली इंटरनेट की दुनिया भूल भुलैया जैसे होती है, थोड़ा टेक्निकल है। आइए, मान लीजिए आपने किसी को मैसेज भेजा, वो मैसेज जब डिलीवर होगा तो मैट्रिक्स कोड में कन्वर्ट होकर डिलीवर होगा। मैट्रिक्स कोड यानी 0 और 1? एब्सोल्युटली सर। मान लीजिए आपका मैसेज था हेलो, HELLO। ये हेलो मैसेज जब डिलीवर होगा तो मैट्रिक्स कोड में कन्वर्ट होकर डिलीवर होगा, मतलब 0 1 0 1 1 0। पूरी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग इस 0 और 1 पे बेस्ड है। अगर आपने किसी को मैसेज भेजा तो वो मैसेज सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसके नाम पे आपने मैसेज भेजा था, बीच में और कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन ये ऐप वाले ऐसे ग्रुप को ब्लॉक तो कर सकते हैं ना? सर जब भी किसी ग्रुप का नाम ऐसे आपत्तिजनक शब्दों पर बेस करके बनाया जाता है तो वो ग्रुप तुरंत ब्लॉक हो जाता है क्योंकि ग्रुप की पहचान हो जाती है। लेकिन यहाँ उन लोगों ने क्या नाम रखा है? नन्ही तितली। सर अब नन्ही तितली कोई आपत्तिजनक शब्द तो है नहीं, सो बाय डिफॉल्ट ग्रुप का ब्लॉक होना भी बनता नहीं। मतलब इस छलिया का पता लगाना मुश्किल है। यस सर, हमने जहाँ से शुरुआत की थी हम वापस वहीं आ गए, बैक टू स्क्वायर वन। हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं। हमारे पास जितनी वीडियोस है उन सब में बच्चों का चेहरा दिखता है, उस सारे वीडियोस को सर्च करो। लेकिन सर वहाँ तो देश विदेश के बहुत सारे वीडियोस हैं। जानता हूँ, फिर से सर्च करो। हमको ऐसी बच्चों को आइडेंटिफाई करना होगा जो इंडिया से हो, तब जाके आगे की लीड मिलेगी। राइट सर। ये ले, चल आके बैठ जा। नहीं, मैं आज नहीं आऊंगा आपके साथ। सर मैंने सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से चेक कर लिए हैं। ज़्यादातर वीडियोस बाहर के देशों की है, सिर्फ 50 इंडियन वीडियोस हैं, उनमें से सिर्फ 6 लड़कियों की शक्लें सही से दिख रही है। दीदी वेट, ये लड़की तो साउथ इंडियन लग रही है। साउथ इंडिया के सभी स्टेट के पुलिस को कांटेक्ट करो। दिखाओ, ये यहाँ थोड़ा जूम करो हाथ में। चॉकलेट है ना? कोई नॉर्मल चॉकलेट नहीं है, लोकल मेड लग रही है। इसकी फुटेज को क्लियर करो और पता करो कि ये चॉकलेट कहाँ मिलती है। लेकिन सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, वीडियो में कुछ लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो कुछ लड़कियां बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही सहज बिहेव कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो लड़कियां सहज दिख रही है, आई एम वेरी श्योर उनके साथ एक घिनौना काम करने वाला इंसान कोई ऐसा है जिन्हें वो बहुत अच्छी तरह से जानती है। बच्चे मासूम होते हैं, उनको सही गलत का अंदाजा नहीं होता है। अपने लिए क्या सही है क्या गलत है वो नहीं समझ पाते। कोई भी प्यार से उनसे कुछ भी करवा सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी ड्राइंग है। अच्छी है ना?
बहुत प्यारी। बेटा मम्मा आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना? बेस्ट वाली। मम्मा जो भी पूछेगी आप बताओगे? बेटा आपको कभी किसी ने बैड तरीके से टच किया है? बैड तरीके से? हाँ बेटा, आप यहाँ यहाँ बेटा पायल, आप जाओ अपने कमरे में ड्राइंग करो। हाँ ठीक है पापा। कैसे बेकार के सवाल पूछ रही थी पायल से? बेकार सवाल? ये बेकार सवाल है अर्जित। बच्चों को मालूम होना चाहिए कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। मृणाल, बच्चे मासूम होते हैं, उनके दिमाग में ये सब बातें डालने की जरूरत क्या है? अरे उन्हें अपना बचपन एंजॉय करने दो। बच्चे मासूम होते हैं अर्जित, तभी तो बुरे लोग उनके साथ बुरा करते हैं। देखो, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी तुम्हें सुनेगा ना तो यही सोचेगा कि माँ जबरदस्ती अपनी बच्चे के दिमाग में घटिया बातें डाल रही है। पुलिस में कंप्लेन करने के बाद भी अभी तक ये ग्रुप एक्टिव है। हो सकता है पुलिस को भी कोई लीड ना मिली हो। मतलब इतनी सारी जो हमने मेहनत की वो सब बेकार गई। देखते हैं। ओह माय गॉड, फाइनली 2 घंटे बाद पता चला। क्या लिखा है? देखो, इंटरनेट पे लिखा है कि एडमिन अगर अपने फोन में किसी का नंबर सेव कर लेता है तो दूसरे आदमी को एडमिन की डिटेल मिल सकती है। इसका मतलब है अगर इस छलिया ने मेरा नंबर अपने फोन में सेव कर लिया, दैट्स ग्रुप पे मुझे इसका नंबर दिखने लगेगा। हाँ सर, उस चॉकलेट के बारे में पता चल गया है। क्या? इस तरह की चॉकलेट गढ़चिरौली महाराष्ट्र में मिलती है। वहाँ के पुलिस स्टेशन में लड़की की फोटो शेयर करो और उनको पता करने के लिए बोलो लड़की के बारे में। राइट सर। क्या हुआ अभी तक बताया नहीं? गे सेक्स के लिए ग्रुप बनाओगे या नहीं? मैं गे सेक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन तेरी बीवी के बदले तुझे दूसरा आदमी दे सकता हूँ। लेकिन अगर तेरी बीवी पसंद आई तो अपनी बीवी की बिना कपड़ों की फोटो भेज। अब क्या करें? इंटरनेट से कोई भी फोटो निकाल के भेजते हैं। हाँ, ये दिख रहा है। अगर इसके साथ काम बढ़ गया ना तो मुझे कांटेक्ट करने के लिए उसे मेरा नंबर सेव करना ही होगा। हाँ यार, बस ये छल हमारा काम कर जाए। जो एरिया है यहाँ पे फिर से जाओ और दोबारा सबसे पूछना। ठीक सर, वो बच्ची जिसके हाथ में चॉकलेट थी उसके सिलसिले में गढ़चिरौली पुलिस स्टेशन से फोन आया था। क्या बोले? वो बच्ची मर चुकी है। व्हाट? इसका नाम डिम्पल था सर। 6 महीने पहले इसका मर्डर हुआ है। पेंट मर्डर। घर के पास ही इस बच्ची की लाश मिली थी। क्या हुआ था बच्चे के साथ? पता नहीं साहब, मेरी बच्ची तो बाहर खेलने गई थी। ज्यादा देर हो गई थी तो मैं उसे ढूंढने गई। डिम्पल, डिम्पल, डिम्पल। सुनिए दीदी, आपने मेरी बेटी डिम्पल को देखा क्या? नहीं तो। डिम्पल, डिम्पल, डिम्पल। मेरी बच्ची मेरा सहारा थी। पता नहीं किस हैवान ने उसके। आपकी बच्ची के साथ पहले हो रहा था। क्या? ये देखिए, इससे ज्यादा आप नहीं देख पाएंगे। मेरी बच्ची के साथ इतना सब कुछ हो रहा था और मुझे पता भी नहीं। कैसी माँ हूँ मैं, कैसी माँ। देखिए, ये सही समय नहीं है पूछने के लिए, लेकिन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपको किसी पर शक है? शक तो मुझे उसके बाप पर है, लेकिन उसका बाप इतनी नीच हरकत नहीं कर सकता। तो कोई और? नहीं साहब, मेरी बच्ची तो स्कूल से घर से स्कूल जाती थी। स्कूल से कैसे आती जाती थी? स्कूल बस से। आप लोगों ने ये बात कैसे मिस कर दी कि बच्ची के साथ पहले भी लगातार हो रहा था? पोस्टमार्टम में तो आया होगा ना? सर, बच्ची के साथ बहुत ही हैवानियत के साथ हुआ था। बहुत ज़्यादा इंटरनल इंजरीज भी थी। इतनी ज़्यादा कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि नई इंजरीज के मार्क्स कौन से हैं और पुरानी इंजरीज के कौन से। आप लोगों ने उस बस ड्राइवर से पूछताछ की थी? नहीं।
बच्ची की लाश हमें उसके घर के पास से ही मिली थी। बच्ची के पिता से पूछताछ की, हिस्ट्री शीटर्स और बाकी सबके। बच्ची किसी रैकेट की शिकार थी, इसका तो हमें पता भी नहीं था। बच्ची के स्कूल के बस ड्राइवर को बुलाओ। यस सर। मुझे कुछ नहीं पता सर। तुझे नहीं पता तो किसे पता है? डिम्पल बस से आती जाती थी ना स्कूल? हाँ आती थी, लेकिन कभी कभी उसे लेने उसके मामा जाते थे। तो कौन सा मैं अपने मन से उसको लेने जाता था सर? सर मेरी दी अपने पति का घर छोड़कर बैठी थी हमारे घर में और रोज चिल्लाती थी सर मुझ पर कि गुड्डू डिम्पल को स्कूल में लेकर जाओ, गुड्डू डिम्पल को स्कूल से लेकर आओ। सर क्या करता मैं, जाना पड़ता था मुझे। लो तुम एक काम करो, जो ड्राइवर है, मामा और डिम्पल के पिता, इन तीनों की पूरी हिस्ट्री निकलवाओ। चल। तो उल्लू बनाता है। मैंने तुझसे तेरी बीबी के बिना कपड़ों की फोटो मांगी, तूने इंटरनेट से उठा के चिपका दी मुझे। हे भगवान, इसने तो गुस्से से मुझे इस ग्रुप से निकाल दिया। क्या करूं मैं? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि डिम्पल ने किसी को कुछ बताने की कोशिश की, ये बात वीडियो बनाने वालों को पता चल गई हो और उन लोगों ने डिम्पल को मार दिया हो। सर डिम्पल के मामा, उसके पिता और ड्राइवर की सारी डिटेल्स आ गई है। बाकी सब तो क्लीन है सर, लेकिन डिम्पल के मामा की एक्टिविटीज थोड़ा सस्पिशियस है। वो कैसे? वो कई बार डिम्पल के स्कूल के रास्ते पे होता था और वहाँ से उसके मोबाइल की लोकेशन एक गोडाउन की होती थी और वहाँ आधा घंटा गुजारने के बाद ही वो घर जाया करता था। वो गोडाउन किसका है? उसके एक दोस्त का सर। घेतली रे तुझ्या भावानी। अजून टाकू का? क्या रे, बहुत समय गुजरता है यहाँ पे, है क्या अंदर? सर दिखा, चल चल। सर कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुन। सर कुछ भी तो नहीं है सर। क्या ये? हाँ क्या है? क्या गोडाउन है के घर? सर ये तो वही रूम है, वही बिस्तर है जहाँ डिम्पल की वीडियोस बनाई जाती थी। सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। अपने मजे के लिए तूने एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी, मार डाला उसे। नहीं सर, मैं बताता हूं सर अपने मजे के लिए नहीं, मुझे पैसों की जरूरत थी। मेरे पोस्ट किए हुए वीडियो पर जब भी कोई क्लिक करता था उतनी बार मुझे पैसे मिल जाते थे सर। फिर मारा क्यों बच्ची को? मैंने मारा नहीं है सर, मैंने तो उसको छुआ तक नहीं है। भांजी थी मेरी, मेरा दोस्त उसको करता था सर। ले अब बैठ जा। नहीं, मैं आज नहीं आऊंगी आपके साथ। और मैं उसका वीडियो बनवाता था सर, लेकिन मैंने मारा नहीं है सर। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने मारा नहीं है उसको। चल ग्रुप एडमिन की डिटेल्स दे। सर उसके बारे में मुझे सच में नहीं पता। ये जब तक सच ना बोले ना, कूटो इसे। तू ये कर क्या रही है? मुझे ये करना ही होगा। इतने दूर आके मैं पीछे नहीं हट सकती। लेकिन तू मेरी अरे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, थोड़ा नर्वस था। अपनी पत्नी की बिना कपड़ों की फ़ोटो भेज रहा हूँ और अपना नंबर भी भेज रहा हूँ। अगर मेरी बीवी की फ़ोटो पसंद आए तो अपने फ़ोन करना। मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन कहीं भी आ सकता हूँ उसे लेकर। मेरे लिए किसी आदमी का इंतज़ाम कर देना। सर मुझे तो लगता है डिम्पल के मामा ने ही डिम्पल को मारा होगा और अब हमारे सामने आके सरासर झूठ बोल रहा है। या तो उसका मामा या कोई और, या वो जो उसी ग्रुप पे उसके वीडियोस देखता हो सकता है सर। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमारे पास उस ग्रुप एडमिन की डिटेल्स नहीं आई। एक बार वो डिटेल आ जाए फिर उसके थ्रू हमें बहुत लोग मिल सकते हैं। नहीं आया ना कोई जवाब। मैंने तुझे मना किया था, लेकिन फिर भी तूने उस ऐसे आदमी को अपनी वैसी फोटो भेज दी।
सोच अगर उसने तेरी वो फोटो ग्रुप में डाल दी तो क्या इज्जत रह जाएगी तेरी। और तेरे पति का दोस्त भी है ना उस ग्रुप में। मुझे पता है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन क्या मिला ये सब करके? उसने नंबर तक तो सेव नहीं किया। कम से कम नंबर ही सेव कर लेता तो हमें भी उसका नंबर मिल जाता। उसने मेरा नंबर सेव कर लिया है और उसका मैसेज आया, देख। कमाल है तेरी बीबी। तू जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आऊँगा मिलने। कब और कहाँ बता दूंगा। सर, ये उस एडमिन का नंबर है। ये नंबर आपको कहाँ से मिला? सर, मैं कुछ दिन से चैट कर रही हूँ। मैम, आप जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के दर्द को अपना समझते हैं। थैंक यू। गौतम सर, इस नंबर की सारी डिटेल्स निकालो जल्दी। सर, मैंने अपनी एक फ़ोटो भेजी है बिना कपड़ों के। सर, अगर इस फोटो को उसने वायरल कर दिया ना तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप चिंता न करें मैडम, हम उसे बहुत जल्द पकड़ लेंगे। ये देखो, यहाँ फ्रेंड बुक पे किसी ने नन्ही तितली के नाम से पोस्ट किया है कि यहाँ पे क्या क्या होता है। हे भगवान, अगर उसे कहीं लगा कि हम ये सब कर रहे हैं और वो अलर्ट हो जाएगा सर, फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। किसने किया ये पोस्ट? सर, कोई एनजीओ वाली है, अनीता मेहरा करके, यही दिल्ली से ही है। अनीता मेहरा? हाँ सर, वो पोस्ट मैंने ही किया था। अनीता जी, आपको वो पोस्ट हटानी पड़ेगी। आई एम सॉरी सर। मासूम बच्चों के साथ इतनी घिनौनी हरकत करने वाले लोगों का सच दुनिया के सामने आना ही चाहिए। हम आपकी भावना समझ सकते हैं। हम उसी ग्रुप के एडमिन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपने शायद उसका ये नया पोस्ट नहीं देखा। लिखता है कि जितना भौंकना है भौंक लो, इस ग्रुप को कोई बंद नहीं करवा सकता। मैं तो क्या, मेरी परछाई तक किसी के हाथ नहीं आएगी। सर, उस छलिया का नंबर ट्रेस हो गया है। नंबर पानीपत का है। ये रहा एड्रेस। अब देखते कैसे नहीं हाथ लगा सकते हैं। चलो। क्यों किया ये सब? मैंने तो बस वैसे ही मनोरंजन के लिए ग्रुप बना लिया था, बस उसमें विदेशी वीडियो डाल देता था। फिर लोगों ने पैसों के चक्कर में खुद शूट करके उसमें वीडियो डालना शुरू कर दिया साहब। अब तुझे हर एक हड्डी टूटने का मजा आएगा। मारो साले को। इसका फोन चेक करो, इसने उस ऐप के बहुत सारे मेंबर्स के नंबर सेव किए हैं। सबको उठाओ। सब। सर, इस ऐप में बहुत सारे वीडियोस हैं। उनमें से एक वीडियो ये भी है। ये उसी जगह का वीडियो है जहाँ डिम्पल करके मारा गया था। किसके मोबाइल से आई ये वीडियो? गढ़चिरौली के ही एक मोबाइल से। क्यों मारा बच्ची को? आप अंजू को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं ना? हाँ हाँ। इसे भी ले जाइए ना। हाँ हाँ, बैठ बेटा। बैठ बेटा। क्यों मारा? मैं नन्ही तितली ग्रुप का मेंबर था। डिम्पल का वीडियो मैंने देख लिया था। फिर एक दिन जब वो घर से बाहर निकली तो मैंने उसे डिम्पल, तुम कितनी सुंदर हो। और चॉकलेट लोगी? हाँ अंकल। आओ मेरे साथ। अंकल कहाँ है चॉकलेट? हाँ, यहाँ है बेटा, आओ। तुम्हारी खुद की बेटी भी डिम्पल की उम्र की है ना? एक बार भी ख्याल नहीं आया अगर ये सब तुम्हारी बेटी के साथ होता तो उसे क्या लगता? मृणाल जी, आपकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। आज के जमाने में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों के लिए इस हद तक जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा सर, इसे अपनी कामयाबी कहूँ या इस समाज की नाकामयाबी। लेकिन इतना ज़रूर पता है सर, जॉब की अगर बहुत पहले करती ना तो आज डिम्पल जिंदा होती। मैम, आप मेरा एक काम करेंगे? कैसा काम? अरे बहू, तुम? मम्मी जी, मैं वो पायल को मूवी लेके जा रही थी तो सोचा कि अनिका को भी साथ में ले लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसे भी ले जाओ साथ में। अनिका, अनिका बेटा। मैंने अनिका से बहुत पूछने की कोशिश की लेकिन कुछ बोल नहीं रही है वो। आप लोग को तो पता है कि बच्चों से कैसे बात करते हैं। आप प्लीज। डोंट वरी, मैं उससे बात करती हूँ।
जी आप बात कीजिए। चॉकलेट्स? क्या हुआ? आपको चॉकलेट्स अच्छी नहीं लगती? आप परेशान हो क्या? पता है बचपन में ना मेरे पास भी बिल्कुल ऐसी ही एक डॉल थी। मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट की थी। आपको किसने दी? मामा ने दी। आपको मम्मा से दूर रहना अच्छा नहीं लगता? क्यों? नानी आपसे प्यार नहीं करती क्या? करते हैं। और मामू आपसे प्यार करते हैं क्या? करते हैं। और जब मामू आपसे प्यार करते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना? मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा नहीं लगता। माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई? इसकी इतनी कुटाई करो कि माफी मांगने लायक न रहे। मेरा बेटा ना बेकसूर है साहब। बेकसूर है या नहीं हम देख लेंगे। उसने कुछ भी नहीं किया साहब। देखो बेटा, तुम्हारी बीवी ने ना तुम्हारे छोटे भाई को अंदर डाल दिया है। पागल हो गई है, समझता नहीं है कुछ भी उसको। माँ बस, मुझे शर्म आ रही है खुद पे। मैंने इसे कितनी बार रोकने की कोशिश करी थी। मृणाल, आई एम सॉरी। मुझे मेरी लाइफ की मीनिंग मिल गई है। मैं एनजीओ ज्वाइन करना चाहती हूँ और उन सब बच्चों की मदद करना चाहती हूँ